नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी। और हम लोग देवी माता का दर्शन करके नीचे उतरे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश होकर आए हैं मंदिर। कहा कि सुबह सुबह हम लोग दर्शन कर लेते हैं। ये शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है ऊपर, और इसमें देवी माता नौ दुर्गा का बना हुआ है मूर्ति, साईं बाबा का, और ये नंदी बाबा ज़रा देखिए कितना बड़ा है। और बहुत ही साफ़ सुथरा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। हम लोग कहे पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है और कितना साफ़ सुथरा है ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो कौन कौन है, मैं हूँ, मेरी देवरानी है, और सामने टेबल पे देवर बैठे हैं, देवर का बच्चा है, मेरे बच्चे हैं, और उधर उनके फ्रेंड जो निक्कू भैया आए हैं वो, उनकी फैमिली, सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी सभी लोग सामने आ रहे हैं और ये हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे मस्ती किए हैं, क्या क्या। तो यही सारी बातें हम लोग करते रहते हैं और देवरानी सुन के हंस रही है। और वो निक्कू भैया हैं, उनका बच्चा है। दो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, एक ये देवर का बच्चा है। तो हम सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और क्या आएगा नाश्ते में, आएगा आलू का पराठा। आलू के पराठे आते हैं और देवर का बेटा कैसे खेल रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ये फोफली खाता हुआ लड़का। बाबू डांस करो बाबू। जय कर दीजिए, जय नारायण। ओ जय कर रहा है। बाय बाय बाय। अभी खुश है तभी सब कुछ कर रहा है। बाबू। ओ डांस भी हो रही है। ओहो क्या बात है। ये आ गया हम लोग का गर्मा गर्म आलू का पराठा नाश्ता। अभी बना रहे हैं ना, और अभी एक एक ठो बनाएंगे ना, और उसके साथ ये अचार हम लोग लेंगे। तो गर्मा गर्म यम्मी आलू का पराठा आज हम लोग का नाश्ता यही है। कोमल अपने भाई को राखी बांध रही है, वो बंधवा ही नहीं रहा क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और हम लोग रहेंगे नहीं। तो अपने छोटे से भाई को राखी बांधने के लिए परेशान है। बाबू चलो राखी बंधवाओ। कितनी शैतानी कर रहा है ये लड़का, बंधवा ही नहीं रहा है। वैष्णो देवी ट्रिप पे मेरी बेटी क्या क्या सामान कर दिया। ये इसे मैं खोलूँगी तो घर पे ले जाके, ये मैं बस दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें हमने लिया है। ये लटकाने वाला होता है ना, डोर के किनारे पे लटका दीजिए दरवाजे की, तो बहुत सुंदर ये लग रहा है चिड़िया। और ये डॉल की रिंग है। ये मेरी बेटी को ये सब चीज़ें पसंद आती है, बच्चों वाली। पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर, ये शॉर्पनर है, ये भी इरेज़र है, कितना सुंदर सुंदर। और ये कैप वाला ये क्लिप है, बालों में लगाने वाला है। ये मेरी बेटी रानी के लिए लिया मैंने, बिटिया रानी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया है। और प्रसाद ये पूरा पैक है, सारा प्रसाद मैंने पैक करवा लिया क्योंकि उतना दूर ले जाना है ना लखनऊ। और भी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो खुलेगा और सबके घर में बटेगा तब पता चलेगा क्या क्या है। बहुत सी चीज़ें हैं। एक ये मैं सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हूँ अपने लिए, क्या लूँ समझ में नहीं आता। तो एक अपने लिए ये ले ली हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए पास से, जैसे इसे खोल के पहनते, खोलना नहीं है, ये बस ऐसे ऐसे हाथों में घुमा के पहना। मैं पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने लिया है। ये देखिए, ये मैं ऐसे ऐसे हाथों में से पहनूँगी। और ये पास से देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसे लिया था। और दोनों हाथों का ये पेयर है। एक हाथ, कभी अगर एक हाथ में पहनना चाहिए, एक हाथ में घड़ी, तो पहन सकती। ये देखिए पास से बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस हमारा ज़्यादा लंबा टूर तो नहीं है, वैष्णो देवी सब देखते, अगर कहीं जाना होगा तो चले जाएंगे, वरना फिर वापसी है घर की। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। और किसी को भी वैष्णो देवी आना है, तभी हम लोग एक मंदिर गए थे, मंदिर भी बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब होती है इस तरह। आउट ऑफ सीजन ही घूमना चाहिए, जब बच्चों की स्कूल में छुट्टी। और होटल हमने चेंज कर लिया, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया होटल है। और
देवर लोग जाएंगे यहाँ से, वो लोग नहीं अभी तो नहीं जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं, कहीं जाना होगा तो साथ में चले जाएंगे, वरना तो फिर जाएंगे हम लोग घर चले जाएंगे और वो लोग चले जाएंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर वहाँ से शायद मसूरी भी जाएं। उन लोगों का लंबा टूर है और इनको इतनी छुट्टी नहीं है, बच्चों के भी मेरी पढ़ाई लॉस होगा, इस वजह से हम लोग घर चले जाएंगे। और अभी एक दिन का है हम लोग के पास टाइम, तो हम लोग घूम के फिर जाएंगे। तो अपनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर पता है ऐसे साथ में सबका ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कोई इधर चला जा रहा है, कोई उधर चला जा रहा है, बच्चे कहीं चले जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को व्यू ही दिखा पा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और जो जो चीज़ें मैं कैप्चर करूँगी कैमरे में, वो तो आप लोग के साथ शेयर मैं कर ही दूँगी। मज़ा बहुत आने वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। होटल कितना शानदार है हमारा, हम लोग बहुत ही खूबसूरत होटल में रुके हुए हैं। और ये देखिए नज़ारा, व्यू देखिए ज़रा। यहाँ पे सोफ़ा रखा गया, सेंटर टेबल, अगर किसी को बैठ के चाय वगैरह पीना है तो यहीं से पिए। और नीचे का नज़ारा भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये लॉकर रूम है, अगर कोई यहाँ से निकलता है तो अपना सामान इसमें रख के लॉकर में और जा सकता है। होटल को छोड़ के बस लॉकर के कुछ पैसे लगते होंगे। और ये रहा लिफ्ट बगल में, उसके बगल में सीढ़ियाँ भी बनी है। और ये गैलरी, सारे रूम बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल शाम का टाइम है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हस्बैंड नीचे गए हैं, बच्चे भी नीचे गए हैं, उन लोगों को कुछ खाना है तो वो लोग गए हैं नीचे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं यहीं पे बैठी हूँ, उन लोगों को देख रही थी अभी। पर क्योंकि ये फर्श देखिए, फर्श बहुत अच्छा है, यहाँ सोफ़ा भी लगा है, सेंटर टेबल भी है। तो मैं थोड़ी देर सोफे पे बैठ के नीचे से उन लोगों को देखती रही। पर अभी मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे बैठती हूँ। और मैंने क्या पहना है, नाइटी पहना अपना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। सारे टाइम ट्रैवल करके हाथों पैरों सब चीज़ों में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ माता रानी के आके। सोच रही हूँ कि यहीं रह जाऊँ क्या, माता रानी के पास बहुत बढ़िया लग रहा है। बस अगर चढ़ाई इतनी न रहे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है माता रानी के यहाँ। एक चीज़ ये कि वो लोग जैसे लिख के रखे हैं कि 10 से 11 किलोमीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। माता रानी की चढ़ाई पूरी मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम 16 से 17 किलोमीटर है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम 1 किलोमीटर भी चलते हैं ना तो वो समझ में आता है। यहाँ अगर आप हमारे यहाँ 2 किलोमीटर चलोगे तो यहाँ के 1 किलोमीटर के बराबर। एक तो चढ़ना रहता है, स्लाइड ही है पर चढ़ना है, चढ़ाई में बहुत तकलीफ़ होती है। वापसी में उतना नहीं होता, पर चढ़ाई में बहुत तकलीफ़ होती है। और बहुत दूर है, माता रानी इतनी दूर ऊपर क्यों बसी है, क्यों नहीं नीचे आ जाती है। मैं तो रास्ते भर यही बोल रही थी अपनी बेटी से कि माता रानी नीचे क्यों नहीं आ जा रही है। मेरी बेटी करी, मम्मा माता रानी नीचे आती तो हम लोग दर्शन के लिए जल्दी जल्दी आते ना। मैं बोली यही तो बात है कि माता रानी ऊपर बैठी हैं और सबकी परीक्षा लेते हैं कि कौन उनके दरबार में हाज़िरी लगाने आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। तो जो उनकी यात्रा है समझिए वही उनका दर्शन है। और मेन मंदिर में तो आप जाएंगे ना तो आपको मिनट भर भी नहीं रुकने देंगे, सेकेंड में 10 से 20 सेकेंड आप रुकेंगे, फिर चलते रहो, कुछ भी नहीं देखने को देंगे कि आप माता रानी से अपनी अर्जी भी लगा सको। आप इतनी दूर से आए हो तो बस यही है कि माता रानी सबकी रक्षा करें और उसके पीछे अपना भी भला करें। पर कैसे कहूँ कि माता रानी नीचे आ जाइए, अपने बच्चों की इतनी कठिन परीक्षा न लीजिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है और पैरों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर बस माता रानी का नाम लेके हम लोग चढ़े और माता रानी का ही नाम लेके नीचे उतरे, क्योंकि वही शक्ति देती है चढ़ने की। वरना आप सोचिए एक दिन में आपको जाना और आना दोनों, आप 16 से 17 किलोमीटर दूर जाओगे प्लस आओगे, इतना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको दवाएं लेनी पड़ती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों को ट्रॉली से लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को कोई इतनी दूर लेके गोदी में नहीं जा सकता है ना। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पालकी से, घोड़ों से लेके जाना पड़ता है। और अगर कोई जो गया है, मैं ये नहीं करी कि सिर्फ मैं ही गई, जो गया हो, अगर आप वो जो
रहते हैं घोड़े पे जो लेके जाते हैं और जो पालकी में लेके जाते हैं ना, उनको अगर आप देखिए तो आपको खुद ही एहसास होगा कि जब ये इतनी यात्रा करते हैं, बताइए एक दिन में 3 से 4 बार जाना प्लस आना, उनका यही बिजनेस ही है, उनको उनकी रोजी रोटी यही। मैंने बहुतों से पूछा कि भैया कोरोना में आप लोग क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम कोरोना में तो हम लोग ख़त्म हो गए थे, क्योंकि हमारा यही बिजनेस ही है। टूरिस्ट, यहाँ टूरिस्ट का ये सब कुछ, अगर टूरिस्ट ख़त्म तो हम लोग भी ख़त्म। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सच ये सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बात है, पर कोरोना ने सबको सही में ख़त्म कर दिया था। और देखेंगे ना तो बिल्कुल सिंगल पसली उनके में ऐसा लगेगा कि जान नहीं, लेकिन वो माता रानी के सहारे ही सोचे उतनी ऊपर चढ़ाई करते हैं और आते हैं सिर्फ किस लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मैं फैमिली को कैसे पालेंगे, उनका लालन पालन कैसे होगा, तो बस यही है। यहाँ खेती वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस यही उनका बिजनेस है और सारी चीज़ें बाहर से आती है। और जो ऊपर जाके थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं, उनको बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये चीज़ महंगा है। महंगा क्यों है? अगर आप 16 से 17 किलोमीटर जब आप पैदल चलते हो तो आपको लगता है सारे कितना कठिन चढ़ाई, तो सोचिए जो इतनी दूर से सारी चीज़ें ऊपर लेके जाता है तो अपना थोड़ा तो बेनिफिट रखिएगा ही, वरना कैसे कोई अपना दुकान बंद करके घर नहीं आ जाएगा। तो थोड़ी ही लगता है कि हाँ महंगी, हाँ तो महंगी तो चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से आता है। और हम लोग पैदल गए, पैदल आए, माता रानी ने शक्ति दी तभी आए, ऐसा नहीं है कि हम अपने बल से बिल्कुल नहीं आए हैं। तो जय माता दी। और ब्लॉग बहुत सारा है, मैं धीरे धीरे करके डालती रहूँगी। बहुत अच्छा लगा, माता रानी बस ऐसे ही किसी और बार बुला लें, हमारे में शक्ति रहे, हम दोबारा जाएं। तो माता रानी से ही अर्जी कि दोबारा हमें बुलाइए और हम दोबारा ज़रूर आएंगे। लेकिन जब तक हमारे हाथ पैर सही सलामत है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत है, आप पैदल ही यात्रा कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रही कि उनका बिज़नेस ख़त्म करिए, उनकी बिज़नेस है, लेकिन जब तक अगर आपके हाथ पैरों में जान है तो आप घोड़े से पालकी से न जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेजुबानों को क्या परेशान करना। आप अपने हाथ पैरों से चल सकते हैं तो चल के जाइए, और बाकी जो नहीं जा सकते उनके लिए तो भाई जाहिर सी बात है उनको जाना चाहिए, उनका यही रोज़गार है। अगर ये बंद हो जाएगा तो वो समझिए ख़त्म हो जाएंगे। और उनके में बहुत शक्ति होती है, मैं उन्हें देखती थी ना तो ऐसे कहती थी कि माता रानी हमारे अंदर भी इतनी शक्ति दीजिए, और ऐसा लगता था कि हाँ हम जहाँ पहुँच रहे वहाँ माता रानी है। बहुत अच्छा लगा। तो बस, और शाम को मैं कुछ बेटर फील कर रही थी तो मैं हस्बैंड से बोली चलिए एक राउंड थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ये नीचे हमारा होटल देखिए कितना खूबसूरत होटल है ना, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये रिसेप्शन का है, नीचे वाला एरिया है, बहुत ही शानदार बना हुआ है होटल। तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा मुझे घुमा दीजिए, ताकि मैं भी कमरे में बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गई थी, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बिल्कुल आराम करने के लिए ही रखा था और बहुत ज़्यादा सभी को फीवर हो गए थे। तो ये बिल्कुल शाम का टाइम है, मैंने कहा थोड़ा सा हम घूम आएंगे। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है ना, ये 7 o'clock शायद हो रहा है, थोड़ा सा घूम लेंगे तो अच्छा फील करेंगे। तो बस वही हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। इसमें मैरून कलर ये स्टॉल देख रहे हैं हम, मैं देख रही हूँ अगर कुछ अच्छा लगेगा तो यहाँ से ले जाने के लिए। फोटो भी नहीं लेके देते, फोटो नहीं दिखा सकते हैं, क्यों? थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ भैया, दिखा ले दीजिए। नहीं करने दे रही है, रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ, अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ, मैं ब्लॉगर हूँ तो मैं, हाँ तो मैंने कहा थोड़ा दिखा दूँ कि क्या क्या यहाँ से पे मिलता है वैष्णो देवी में। तो थोड़ा सा दिखा देने दीजिए भैया, मैं यूट्यूब पे डालूँगी, ऐसे पर्सनली नहीं यूट्यूब पे डालूँगी, ताकि आपका फेमस होगा ना, फिर खाली नहीं ले जाने दोगे, नहीं फिर आपका फेमस होगा ना। थोड़ा दिखा देने दो भैया। इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू ले लो। चलिए भैया बोले मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं रिपोर्टर का काम हर जगह करती हूँ, तो आप स्टार्ट हो जाइए, फिर बताइए। अभी ये वाला शॉल जो आप देख रहे हैं ना, हाँ इसको बोलते हैं यामाबा शॉल। हाँ ये कश्मीर का बेस्ट शॉल है। अच्छा, इससे कॉस्टली लेना होगा फिर ये रहता है हाँ पश्मीना में। पश्मीना शॉल है।
ठीक है। भैया कुछ कलर ढंग का दिखाए ताकि जो देखे कहे कि हाँ पश्मीना में क्या है। इसका पूरा पूरा कढ़ाई किया गया, उल्टी तरफ इसका पहचान होता है उल्टा तरफ करके। हाँ हाँ ये पूरा 50 पैसे की सुई रहती है ना, हाँ हाँ। उसके साथ पूरा इसका वर्क किया रहता है। अच्छा यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, 16 साल की लड़कियाँ इसका वर्क करती है, अच्छा। इसलिए ये कॉस्टली है। हाँ ये बात आपने अच्छी बताई कि कौन इसकी कढ़ाई करता है। बिल्कुल। अच्छा कलर डिजाइन और मिल जाएगा। कलर डिज़ाइन बहुत है। ये पश्मीना वैसे भी सभी को पता है, पश्मीना साड़ी भी आती है, इसकी शॉल भी आती है, बहुत कॉस्टली रहते हैं। से लेकर 3.5 लाख तक में आ गया। हाँ पश्मीना महंगा आता है, इतना तो सभी को पता है। बिल्कुल। हाँ ये तो अभी इसका ग्रेड है, सी ग्रेड हाँ ये तो इस हल्के में दिखाया भैया ने, तो काफ़ी कॉस्टली आता है पश्मीना, सभी को पता है। ये जम्मू कश्मीर का होता है, बिल्कुल। तो इसलिए कॉस्टली आता है। बनाने में टाइम लगता होगा ना भैया इसको? एक शॉल बनाने के लिए भी कम से कम 1 महीना लगता है। हाँ सोचिए 1 महीना लगता है। ये स्टॉल है, शॉल भी नहीं है। इसका शॉल भी आता है। हाँ शॉल भी आता है। तो शॉल इसका महंगा होगा। हाँ अभी शॉल, कम से कम भी 10,000 हाँ तो बड़ा आता होगा शॉल ना, ये तो स्टॉल है इसलिए सस्ता आता है। तो ये भैया की दुकान भी मैं दिखा रही हूँ, इनकी दुकान को मैं फेमस कर दूँगी। आगे से भी देखती हूँ, यहीं से दिखा देती हूँ। नाम लिखा है जय दुर्गा हस्तकला शॉल इम्पोरियम। ये है कटरा में। फिक्स कभी प्राइस वैष्णो शॉप। देवी में आए, विक्रम पंडित मेरा नाम है, हाँ नंबर मेरा दे देना। हाँ दे, वो लिखा है ना उस पर। इसमें अच्छा हाँ फिर कहाँ लिखा है? तो जो भी आए वो देख ले भैया, मैं दिखा दे रही हूँ कि भैया के पास अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है। कश्मीरी ड्रेस मिल जाएगा, स्टॉल मिल जाएगा, शॉल मिल ब्लैंकेट, एक बात है कि यहाँ पे ब्लैंकेट बहुत अच्छा, अगर कोई ले जाना चाहे तो, क्योंकि बस ढोने वाली बात रहती है, वरना तो एक से एक आपको ब्लैंकेट मिल जाएंगे और अच्छे दाम पे मिलेंगे। ये भी है, कॉस्टली तो रहता ही है लेकिन 600 से अच्छा रहता है। 600 से स्टार्ट है मेरा। हाँ लोकल नहीं रहता है, ब्रांडेड रहता है, जो आपको गर्म करता है और हल्का बहुत रहता है। ये चीज़ तो है, मैंने देखा, मेरे देवर बहुत ले जाते हैं। 6-7 सालों से आ रहे हैं ना मेरे देवर, तो हर साल कुछ ना कुछ ले जाते हैं। पैकेज देखते हैं तो क्रिस्टल है, प्लास्टिक नहीं है। क्रिस्टल वाला जल जाएगा